सुनीति ने कहा, पतिदेव जैसे वो रखेगी हमको मैं वैसे रह लूंगी। नहीं मानी। बगल में एक राजा थे, उनकी कन्या के द्वारा इनका दूसरा विवाह हो गया। उसका नाम था अरुचि। जैसे ही डोली दरवाजे पर आई, सुनीति थाल सजा करके ले गई आरती के निमित्त। डोली से नीचे पांव नहीं रखा, पूछा राजा से, ये कौन है? कहा, ये हमारी प्रथम पत्नी है। जोर से लात मारी, जो थाल लिए थी गिर गई। कहा, मैं राजा, मैं तब शक्ति हूं आपके साथ जब ये दासी का कार्य स्वीकार करे। राजा ने इशारा किया सुनीत की ओर, देवी देखो अभी प्रवेश नहीं हुआ, तुमसे हमने मना किया था। उन्होंने कहा ठीक है, हम दासित्व स्वीकार कर लेंगी। बहन जी, छोटी बहन, जो कहोगे वो कहे। आ गई, दोनों लोग रहने लगे। ये बात उसको बहुत दुखा लगी। एक दिन की बात है, जब राजा को सुनीति के कमरे में जाते देखे तो खौल जाए उसका। दूसरे दिन कहा, राजन मैं तो अपने मायके जा रही हूं। कहा, क्यों? कहा, ये तो ये रहेगी घर में, ये तो हम। सुनीति ने हाथ जोड़ा, कहा, बहन हम गांव के बाहर, महल के बाहर जंगल में रह लेंगे, तुम आराम से। राजा ने जंगल में कुची बना। प्रतिदिन एक नौकर उनको प्रसाद के लिए सामग्री ले जाता था, घर से भी बाहर चला। एक दिन की बात है, राजा शिकार के लिए चल देते हैं। शिकार करते उनको शाम हो गई, और शाम को इतनी तेज से आंधी और बरसात हुई कि राजा विक्षिप्त हो गया। शाम का वक्त हो गया, भटकने लगा। बगल में एक कुटी थी, अंधेरा हो गया था, उस कुटी में वो घुस गया। जैसे घुसा तो देखा क्या, ये नहीं समझ पाए कि सुनीति है, क्योंकि राजा देखने गए नहीं कभी। जैसे ही सुनीति ने देखा, अरे पतिदेव आए, तुरंत प्रणाम किया, तुरंत दूसरे जो वस्त्र थे उनके बदल में लपेटा, सुखाया। और जब उन्होंने की नजर पड़ी सुनीत की ओर, तो राजा जोर जोर से रोने लगे। तुम्हारी ये दुर्गति। रात भर बेचारे दोनों अपने सुख दुख को रोते रहे। कहा, राजन तुम परेशान न हुई, वंश वर्धना प्रारंभ होना ये हमारा धर्म है, और कहना न जाकर के बहन से। राजा प्रातः काल उठ करके घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चला आया। इधर किसी से चर्चा उन्होंने नहीं की। अरुचि के साथ भी रहने लगे। ईश्वर की कृपा देखो, उसी दिन उसे गर्भ आ गया सुनीत को, और इधर सुलिच को। ठीक 9वें महीने जंगल में दास दासियों के द्वारा राजा ने जब जाना, भेज दिया दास दासियों को। जंगल में पैदा हुई, उनका नाम ध्रुव रखा। बोलो ध्रुव भगवान की। इधर जो उस अनुज का पुत्र था, उसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन की बात है, ध्रुव ने माता जी से कहा, माता जी पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, उस महल में। ध्रुव गए, और जैसे ही ध्रुव को देखा, राजा उत्ताप बांधने दौड़ करके गले से लगा लिया और अपनी दाहिनी जान पर बैठा दिया। ये चीज अनुज ने देखा, दौड़ी और झटक दिया हाथ से छुड़ा करके।
दूर गिरा जाकर के, तो कहा ऐसे ही अगर तुमको बैठना था तो मेरे गर्भ से बैठते। जन्म लेते ध्रुव से कहने लगी। उसी दिन संकल्प कर लिया ध्रुव महाराज ने, अब मैं जगत पिता की गोदी में बैठूंगा। चल दिए, माता जी के पास आए। माता जी से कहा, माता जी मैं अब जंगल जाना चाहता हूं, परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठूंगा। कहा बेटा तुम छोटे हो भी 5 साल के, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। नहीं माने। ध्रुव महाराज उठाया छोटा सा कमंडल, चल दिए। इधर जब राजा को मालूम हुआ तो राजा ने संदेशा भेजा। मन में सोचने लगे जो हम राशन देते थे हो सकता कम पड़ गया हो, इसलिए बेचारा भागा जा रहा है। संदेश भेजा, ध्रुव के पास संदेश गया कि जितना अन्न तुम्हें मिलता था उससे दुगना कल मिलेगा। ध्रुव जी को और विश्वास हो गया, हे परमात्मा तुम्हारे नाम से मैं केवल कदम रखा कि 2 के 4 हो गए। फिर आगे बढ़े, फिर राजा ने भेजा कि 4 गुना देंगे। आगे फिर समय व्यतीत हुआ, आगे जंगल पहुंचा, कहा आधी राजपाट दे देंगे। उसको और दृढ़ विश्वास हो गया, केवल तुम्हारे नाम के निमित्त मैं निकला कि आधी राज, जहां पर 2 किलो अनाज मिलता था आज आधी राजपाट मिल रही। दृढ़ विश्वास हो गया, और दृढ़ विश्वास की वजह से उन्होंने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। रास्ते में उनको नारद जी ने कहा तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हे प्रभु सब कुछ मानेंगे तुम्हारी बात, लेकिन एक नहीं मानेंगे। कहें क्या? कहने लगे लागी लगन मत तोड़ना मेरी, लागी लगन मत तोड़ना मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत